जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 25 क्वेश्चन लिए गए। ये 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। प्रैक्टिस सेट पेपर आज 4 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेघदूत क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक या उपन्यास? कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। मेघदूत क्या है? यह एक खंड काव्य है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, खंड काव्य। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो वह है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास। इनकी अन्य रचना है शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये इंपॉर्टेंट रचना है, एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित है? कबीर, विवेकानंद, राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित है? तो वह है कबीरदास। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कबीर। कबीरदास जी की भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रसिद्ध कवि हैं और यह निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे। यह जो थे निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित हैं, निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित हैं। और इनकी रचना इंपॉर्टेंट है, साखी शबद रमैनी। साखी शबद रमैनी इंपॉर्टेंट रचना है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही के दाग को छुड़ाते हैं क्लोरोफार्म, ऑक्जेलिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है स्याही के दाग को छुड़ाते हैं। स्याही के दाग को छुड़ाते हैं तो वह है ऑक्जेलिक अम्ल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल से स्याही के दाग को छुड़ाने में सहायता मिलती है। और बात करते हैं सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट या खाद्य पदार्थों के संरक्षण में सहायता करता है। या जो है खाद्य पदार्थों को संरक्षण में सहायता करता है। खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने में सहायता करता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली आंदोलन से संबंधित हैं सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, जयप्रकाश नारायण? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, इसको ध्यान में रखिए। बारदोली आंदोलन से संबंधित हैं, कौन संबंधित हैं? तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली आंदोलन से संबंधित है और इसी आंदोलन की सफलता पर बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि इन्हें कब मिली थी, यह पूछा गया है। सरदार की उपाधि इन्हें कब मिली थी? बारदोली आंदोलन के तहत बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया डैश डैश नीति से? गोद लेने की प्रथा, कुशासन का आरोप, विद्रोह होने पर? इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया किस नीति से? तो वह है कुशासन का आरोप लगाकर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कुशासन का आरोप। 1856 में
बात करते हैं 1856 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप में अवध का अधिग्रहण किया, जबकि उसने गोद लेने की प्रथा के आधार पर सतारा है, जयपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी इंपॉर्टेंट है। गोद लेने की प्रथा में झांसी और नागपुर का विलय कर दिया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कुशासन का आरोप लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किसके समय में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, कुमारगुप्त। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ह्वेनसांग किसके समय में आया था? यह आया था हर्षवर्धन के समय में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हर्षवर्धन। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग को बौद्ध महासंघ सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया था। ह्वेनसांग को हर्षवर्धन ने बौद्ध महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपति शिवाजी उत्सव का पुनर्जागरण किया? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एनी बेसेंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है गणपति शिवाजी उत्सव का पुनर्जागरण किया, किसने किया था? तो वह है बाल गंगाधर तिलक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति शिवाजी उत्सव का प्रारंभ क्रमशः 1893 1895 में किया था। कब किया था? 1893 में, 1895 में। तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया था। तिलक और एनी बेसेंट इन दोनों ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन चलाया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। होम रूल लीग आंदोलन चलाया। मराठा और केसरी तिलक के प्रसिद्ध समाचार पत्र हैं। बाल गंगाधर तिलक के प्रसिद्ध समाचार पत्र जो हैं मराठा और केसरी, यह भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के निर्माण का निर्णय करता है? संसद, विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नए राज्य के निर्माण का निर्णय करता है तो वह करता है संसद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संसद। नए राज्य के निर्माण का निर्णय संसद करती है और किसी नए राज्य का गठन, दो या अधिक राज्य को काटकर एक नए राज्य का गठन, किसी राज्य का नाम परिवर्तन का अधिकार या सभी अधिकार जो है संसद में निहित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यटन उपाधि प्राप्त किया? AR रहमान, सत्यजीत रे, पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन रत्न उपाधि प्राप्त किया, तो वह है पंडित रविशंकर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पंडित रविशंकर। भारत के महान सितार वादक और शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित रविशंकर को भारतीय हैं जिन्होंने ग्रैमी जीवन रत्न उपाधि से सम्मानित किए गए थे। या जो थे सितार वादक, यह इंपॉर्टेंट है, सितार वादक।
एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? सितार वादन से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कलकत्ता में, लाहौर में, दिल्ली में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दिल्ली में हुआ था। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा यह अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रथम अधिवेशन तो 9 दिसंबर 1946 को। पूछता है द्वितीय अधिवेशन। द्वितीय अधिवेशन हुआ था ठीक 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 को। और इस समय अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यह अस्थायी अध्यक्ष थे। पूछा जाता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा गया है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो वह है 18 वर्ष। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 18 वर्ष। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। 1889 में अनुच्छेद 326 में संशोधन करके, किसमें? 326 में संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1989। 1989 में अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की उम्र सीमा जो थी 21 वर्ष थी। पहले यह हुआ करती थी 21 वर्ष। बाद में 1989 में 326 में संशोधन करके यह उम्र सीमा 18 वर्ष की कर दी, 18 वर्ष कर दी गई। और यह संशोधन राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? 3, 4, 2 या 1? कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो वह है 4। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 4। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ शीर्ष भाग की अनुकृति है। यह कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय प्रतीक जो है सारनाथ, इंपॉर्टेंट है, सारनाथ में स्थित है, जिसमें सिंह शीर्षों की संख्या 4 है, किंतु इसका एक शीर्ष पीछे होने के कारण सामने 3 शीर्ष ही दिखाई दे पड़ता है। और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 में इसे अपनाया गया। और प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया सूत्र लिखा गया है, सत्यमेव जयते। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक निकाय, परामर्शदात्री, सहकारी संस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? यह परामर्शदात्री है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यह परामर्शदात्री है। योजना आयोग का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है और इसका गठन परामर्शदात्री व विशेषज्ञ संस्था के रूप में भारत सरकार के एक प्रलेख द्वारा हुआ है और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम यानी प्रधानमंत्री होता है और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था योजना आयोग का गठन। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बाद में 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। इसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। नीति आयोग रखा गया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका नाम कब बदला गया था? 2015 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, परामर्शदात्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1950, वर्ष 1951, वर्ष 1952, वर्ष 1954। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह हुआ था वर्ष 1952। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वर्ष 1952। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एनडीसी का गठन हुआ था और एनडीसी एक कार्यकारी निकाय है। यह जो है यह एक कार्यकारी निकाय है, कार्यकारी निकाय है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1952 में इसका स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे लंबा दिन है? 20 अप्रैल, 15 मई, 21 जून, 30 अगस्त। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वर्ष का सबसे लंबा दिन है तो वह है 21 जून। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 21 जून। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक उष्मा की प्राप्ति होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है और वहीं उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के सम्मुख होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। यह जो है ग्लोब है, यह जो है 0 अंश अक्षांश रेखा है। इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। और 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और वहीं 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून किस कारण से होता है? सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक उष्मा की प्राप्ति होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के सम्मुख होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन और वहीं सबसे छोटी रात होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? भारत, चीन, घाना, ब्राजील। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? तो वह होता है ब्राजील में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ब्राजील में। कहवा का उत्पादन उन क्षेत्रों तक ही सीमित है जहां वार्षिक तापमान, यहाँ का वार्षिक तापमान क्या रहता है? 15 अंश से 18 अंश, 15 अंश से 18 अंश से अधिक नहीं बढ़ता। और कहवा के लिए दोमट मिट्टी अथवा ज्वालामुखी के उद्गार से निकली हुई लावा मिट्टी उपयुक्त होती है और विश्व में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन ब्राजील में होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है?
पेट्रोलियम पदार्थ, सोना चांदी, हीरा, खाद्य तेल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है? तो वह है पेट्रोलियम पदार्थ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पेट्रोलियम पदार्थ। भारत के कुल आयात में पेट्रोलियम पदार्थों का हिस्सा सर्वाधिक होता है तथा इस पर भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक मुद्रा खर्च की जाती है और एक अनुमान के अनुसार भारत अपने पेट्रोलियम खर्च के 65% खर्च करता है। 65% भाग को आयात करता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई होता है? धातुकर्म उद्योग, सीमेंट और जिप्सम उत्पाद, विद्युत उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई होता है? तो वह है विद्युत उपकरण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विद्युत उपकरण। आर्थिक समीक्षा 2010 और 2011 के अनुसार सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, परंतु इस प्रश्न में सेवा क्षेत्र नहीं दिया गया है। इस कारण सर्वाधिक प्रवाह जो है विद्युत उपकरण क्षेत्र में होता है और जबकि धातुकर्म उद्योग में सबसे कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। धातुकर्म उद्योग में सबसे कम होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, अंडमान निकोबार, ग्रीनलैंड, सिंगापुर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो वह है ग्रीनलैंड। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ग्रीनलैंड। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इस पर यूरोपीय देश डेनमार्क का अधिकार है। अधिकार किसका है? डेनमार्क का। डेनमार्क का अधिकार है। और इस प्रकार जो प्रमुख द्वीप हैं आरोही क्रम में अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो है ग्रीनलैंड है। इसके बाद है न्यू गिनी, इसके बाद है न्यू गिनी, फिर है बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप, मेडागास्कर, मेडागास्कर है, बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप। ये सभी क्या है? क्रमशः हैं। सुमात्रा, सुमात्रा से छोटा जो होगा होन्स, होन्स द्वीप। सबसे बड़ा जो द्वीप है वह है ग्रीनलैंड। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होती है 15 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी पूछा है, यह जो है देशांतरी दूरी है। इनके बीच का समय पूछा है कितना होता है, तो यह होता है 15 अंश। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 15 अंश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।